नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है क्रिया। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए क्रिया को अच्छे से समझते हैं। क्रिया जो है वह क्री धातु से बनी है। क्रिया शब्द का निर्माण क्री धातु से हुआ है, व्युत्पन्न क्री धातु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। इस आधार पर इसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं, देखिए। जिस विकारी शब्द से, विकारी शब्द, क्रिया भी विकारी है, मैंने पहले ही इस विषय में विस्तार से समझाया है। जिस विकारी शब्द से किसी काम का होना या करना संकेतित हो, संकेतित का अर्थ पता चले। जिस विकारी शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे ही क्रिया कहा जाता है या उसे ही क्रिया कहते हैं। इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जिस विकारी शब्द से किसी काम का होना या करना संकेतित हो उसे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, देखिए, प्रणव पढ़ रहा है। प्रणव पढ़ रहा है तो प्रणव के द्वारा किसी काम के होने का पता चल रहा है। क्या काम है? वो पढ़ रहा है। अभी वर्तमान में वो पढ़ रहा है। यह बात हमें क्रिया के माध्यम से ही पता चलती है। पढ़ रहा है कौन? प्रणव। तो कार्य यहाँ हो रहा है और यही परिभाषा है क्रिया की कि काम के होने का या करने का बोध हो। जिस शब्द से, तो इन शब्दों से काम के होने का बोध हो रहा है, क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया को समझने से पहले हमें एक और विषय को अच्छे से समझना है, वह है धातु। धातु क्या है? क्योंकि अक्सर विद्यार्थी भ्रमवश धातु और क्रिया को एक ही समझ लेते हैं। आइए इसको समझते हैं। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया का जो मूल रूप है उसी को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। क्या है? देखिए, यहां क्रिया रूप लिखे हुए हैं। पढ़ता, पढ़ना, पढ़ो। अब यहां सामान्य सी बात क्या है? इन तीनों क्रिया रूपों में पढ़, पढ़, पढ़। तो पढ़, पढ़ क्या हो गया? ये धातु है, क्रिया का मूल रूप। उसके साथ ता, ना, ओ की मात्रा जुड़ी है और ये क्रिया बन गई। तो अंतर क्या है क्रिया में और धातु में? धातु मूल रूप है क्रिया का, क्रिया का मूल रूप धातु है और क्रिया के अपने अनेक रूप होते हैं, लेकिन जो उसका मूल रूप है वह धातु है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्रिया का सामान्य रूप ना है। ना, इसके माध्यम से ही अधिकतर क्रियाएं बनी है। जैसे देखिए, पढ़ना, तैरना, खाना। इसमें से अगर मूल रूप को हम निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा? अलग अगर करना चाहें, ना को हटा दें हम,
तो क्या बचा? पढ़, तैर, खा। पढ़, तैर, खा। तो धातु का जो ज्ञान है, हमें क्रिया रूपों को देखकर किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार हमें पता चले कि वाक्य में क्रिया का मूल रूप कौन सा है। तो इसको जानने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो क्रिया का समान रूप खोजकर, समान रूप जैसे यहाँ हमने देखा था पढ़ता, पढ़ना, पढ़ो, इसमें समान रूप क्या है? पढ़, 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 ये समान रूप है। तो जो समान रूप को जब हम ढूंढ ले तो ये मूल रूप है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, सामान्य क्रिया रूप में से ना अलग करके। मैंने बताया था सामान्य क्रिया का सामान्य रूप क्या है? ना। तो जहां पर भी ना से क्रियाएं बनी हैं, पढ़ना, तैरना, खाना, इसमें से ना को अलग कर दे हम। पढ़, तैर, खा, ये है मूल रूप और यही है धातु। और तीसरा क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम आज्ञा के अर्थ में तू के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तू जा, तू पढ़, तू तैर, यहाँ आज्ञा सूचक अर्थ निकल कर आ रहा है वाक्य से, किसी को आज्ञा देने का बोध हो रहा है। तो ऐसे तू का जब हम प्रयोग करेंगे क्रिया के साथ तू का आज्ञा रूप में, तब जिन रूपों का प्रयोग हुआ तू के अर्थ में, जैसे तू जा, तू खा, तू तैर, तू पढ़, तो ये जो साथ में रूप प्रयुक्त हुए लगे वो क्या हुए? धातु हुए, मूल रूप है वो क्रिया के। तो इन 3 तरीकों से हम धातु की पहचान कर सकते हैं। आगे क्रिया जो है वो विकारी है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि क्रिया विकारी शब्द है, तो इसमें विकार अवश्य उत्पन्न होगा। तो इसके विकारक कौन है, अर्थात किनकी वजह से क्रिया के रूप में परिवर्तन होने से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है और रूप भी बदल जाता है। रूपांतरण जो हम कहते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए रूप में जो हम परिवर्तन लाते हैं उसे ही रूपांतरण करते हैं, और इसी वजह से विकारी शब्द की सृष्टि हुई है। तो क्रिया भी एक विकारी शब्द है और इसके विकारक कौन कौन है? लिंग, वचन, काल, वाच्य, पुरुष, ये सभी क्रिया के विकारक है। लेकिन कारक जो है, कारक के कारण क्रिया के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कारक के कारण कभी भी क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता। किनकी वजह से होता है? लिंग की वजह से, वचन, काल, वाच्य और पुरुष, इनकी वजह से क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है, कारक को छोड़कर। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुएं क्रिया से संबंधित हैं और उम्मीद है कि क्रिया की परिभाषा, धातु, क्रिया और धातु में जो अंतर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धातु की पहचान हम कैसे करेंगे वाक्य में, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और विकारक कौन कौन से हैं क्रिया के, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम क्रिया के भेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।